हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम लोग आज बात कर रहे हैं चैप्टर ये 4 है। तो चैप्टर 4 यानी 3 चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और चैप्टर 4 हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एनिमल किंगडम का है। आपको यहाँ से पता लग रहा होगा। और ये हमारी क्या है, एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी हमारी कौन सी है, 11 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से दो चीज यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन क्या है, और क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ से क्या है, फाइलम के बारे में भी यहाँ से डिस्कस यहाँ से कर लेंगे। और चलिए शुरुआत कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट यहाँ से डिस्कस करेंगे। और देखते हैं, व्हेन यू लुक अराउंड द यू विल एब्जॉर्ब डिफरेंट एनिमल, डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं, उनका स्ट्रक्चर और फॉर्म डिफरेंट होती है। एज ओवर द मिलियन स्पीसीज एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड, 1 मिलियन से ज्यादा स्पीसीज अब तक डिस्क्राइब कर चुके हैं। द नीड फॉर द क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल मोर इम्पोर्टेंट। और इसकी वजह से हमारे जो क्लासिफिकेशन की नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। द क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प इन द असाइनिंग आ सिस्टमेटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्रिप्शन स्पीसीज। तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है, जो नई न्यू स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन करता है, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करें बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, बेसिस क्या रखा गया है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, in spite of the different in structure and form different animals, there are the fundamental of the features common to the various individual in relationship। बहुत सारे स्पीसीज थे, उनके क्या है फंडामेंटल्स, हमने करेक्टर्स यहाँ पे लिए गए टू द अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स। जैसे उनकी सेल्स का अरेंजमेंट क्या है, बॉडी की सिमेट्री क्या है, और नेचर ऑफ द सीलोम क्या है, और पैटर्न्स ऑफ द डाइजेशन सिस्टम का क्या है, और सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम उनका कैसा है। दीज फीचर्स आर यूज्ड द बेसिस ऑफ द एनिमल क्लासिफिकेशन एंड सम देम द डिस्कस हियर। ठीक है, तो जो बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन है उसका हम क्या है, इनका बॉडी का सेल कैसा देखने को मिलेगा, जो भी ऑर्गेनिज्म आएगा उनकी बॉडी की सिमेट्री क्या होगी, और उनका सीलोम सीलोम है और आसिलोमेट है, इनका रिप्रोडक्शन सिस्टम कैसा होगा, इनका डाइजेशन कैसा होगा। तो बहुत सारी यहाँ पे जो फंडामेंटल्स है उनको हम लोग एक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस यहाँ से कर लेंगे। और हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें, इसके बाद में हमारा है लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल का मीन्स क्या होता है, तो अभी हमने बात की थी सेल, जो हमारा पहला ही पॉइंट इसमें दिया गया था, अरेंजमेंट ऑफ द सेल। तो अरेंजमेंट ऑफ द सेल यानी कोई अगर बॉडी बॉडी या फिर कोई ऑर्गेनिज्म हम लोग देखते हैं, तो उसका सबसे पहले ये हम देखते हैं वो किस चीज से मिलके बना हुआ होता है। जैसे या तो पूरी बॉडी में सेल्स होंगी, या आपको पता है, या टिश्यूज होंगे, या फिर उसके पास ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, या फिर ऑर्गन सिस्टम्स है उसके पास। तो ठीक है, या तो सेल होगा, या टिश्यूज होंगे, या फिर ऑर्गन लेवल उसका ऑर्गेनाइजेशन होगा, या फिर ऑर्गन सिस्टम उसमें होगा। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसकी बॉडी का कैसा है। अब थ्रो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमिलिया आर मल्टी सेलुलर। जो भी मेंबर्स होते हैं एनिमिलिया कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ऑल देम डू नॉट एक्सिबिट द सेम पैटर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल्स। ठीक है, तो सेल का उनमें सेम पैटर्न उनमें नहीं होता है, जो भी एनिमिलिया के हमारे क्या ऑर्गेनिज्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन स्पंजेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, सेल्स देखने को मिलेंगे। स्पंजेस होते हैं, उनमें सेल्स अरेंजमेंट होता है, और ये एज लूज एग्रीगेशन सेल्स का लूज एग्रीगेशन होता है, दैट इज द एग्जिबिटेड द सेलुलर लेवल होता है। ठीक है, तो सेल्स देखते हैं उनको क्या हमने कह दिया, सेलुलर लेवल्स हो गया। और किसमें आपको देखने को मिलेगा, स्पंजेस में आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके बाद में कुछ सम डिवीजन ऑफ द लेबर एक्टिविटीज अकर्स अमंग द सेल्स। कुछ सेल्स होती है उनमें क्या है, कुछ लेबर डिवीजन उनमें क्या है देखने को मिलती है।
इसका मीन्स क्या होता है, तो लेबर डिवीजन उनमें देखने को मिलती है इन coelenterates. The arrangement of the cell is more complex and the cell performing the same function and arranged into the tissues. अब कुछ इसमें लेबर डिवीजन जहाँ देखने को मिल जाती है, तो इनको हम लोग क्या है एक टिश्यूज के नाम से इन्हें कह दिया। ये इसमें क्या है, ये हमारे टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं। टिश्यूज क्या होती है, ये सेल्स जो एग्रीगेशन कर जाती है वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने लगती हैं। बहुत सारी सेल्स मिलके एक जैसा फंक्शन प्रोवाइड करने लगती है, उनको हम लोग क्या है टिश्यूज कहते हैं। और इसके बाद में हैज द इसको टिश्यूज लेवल कहते हैं। और इस किसमें देखने को मिलेगा, ये हमारा देखने को मिलेगा सीलेंटेट्स, सीलेंटेट्स में देखने को मिलेगा। और तीनों फोरा में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में हाँ, इसके बाद में जैसे हम सीलेंटेट से आगे बढ़ते हैं, टीनोफोरा फाइलम से आगे किए मूव करते हैं, स्टिल हायर लेवल आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं, जैसे प्लेटेहेल्मिन्थीस। इनमें ऑर्गन लेवल आपको देखने को मिलता है। वैसे और प्लेटेहेल्मिन्थीस एंड और इससे आगे बढ़ेंगे तो टिश्यू एंड ग्रुप grouped together to perform the organ, each specialization for the particular function होगा। और इन एनिमल्स लाइक एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा और मोलस्कन में आपको क्या है ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, और ये हमारे कहाँ से एनिलिडा से ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलते हैं हमारे। इसके बाद में अब देखते हैं नेक्स्ट ये स्लाइड है, इसमें हमको क्या चीज देखने को मिल रहा है, ये हमारे क्या है इकाइनोडर्मेट्स है। अभी हम बात कर रहे थे ऑर्गन सिस्टम की बात चल रही थी, तो कहाँ इकाइनोडर्मेट्स से लेके एनिलिडा से लेके इकाइनोडर्मेट्स तक हमको क्या है ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलते हैं। और कहाँ तक कॉर्डिएट्स, द ऑर्गन हैव द एसोसिएशन टू फॉर्म द फंक्शनल सिस्टम बनाते, ईच सिस्टम कंसर्न विद द स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन बनाता। दीज पैटर्न्स इसके आता ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए पर्टिकुलर सिस्टम प्रिपेयर हो जाता है, और हमारा एनिलिडा से लेके और कॉर्डिएट्स तक हमारा होता है। इसे कोई ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गन डिफरेंट ग्रुप ऑफ द एनिमल एग्जिबिटेड वेरियस पैटर्न्स ऑफ द एक्स कॉम्प्लेक्सिटीज, फॉर एग्जांपल द डाइजेशन सिस्टम उनको देखने को मिलेगा। इन प्लेटेहेल्मिन्थीस ओनली द सिंगल ओपनिंग, जब प्लेटेहेल्मिन्थीस की बात करें तो उनका डाइजेशन सिस्टम हमारा कैसा होता है, सिंगल ओपनिंग होगी, मीन्स अगर एक ही उन पे ओपनिंग देखने को मिलती है, यानी इसी से उनका क्या माउथ होगा, और यही हमारा क्या एनस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये किसमें आपको देखने को प्लेटेहेल्मिन्थीस में आपको देखने को मिलेगा, प्लेटेहेल्मिन्थीस में आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में सिंगल ओपनिंग देखने को मिलेगी, सर्व एज द बोथ माउथ और एनएस का काम करता है। एंड हेल्थ कॉल्ड द इनकम्प्लीट डाइजेशन कहते हैं इसको, जब एक ही अगर किसी ऑर्गेनिज्म का एक ही ओपनिंग होता है तो उसको इनकम्प्लीट डाइजेशन कहते हैं। और क्योंकि डाइजेशन की अभी हम बात की थी, तो डाइजेशन को दो में ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया, एक कंप्लीट और इनकम्प्लीट डाइजेशन। इनकम्प्लीट जहाँ पे डाइजेशन होता है तो वहाँ पे सिंगल ओपनिंग होगी, और जहाँ कंप्लीट डाइजेशन होता है वहाँ पे डबल ओपनिंग होगी, यानी माउथ और एनस के बीच में एलिमेंट्री कैनाल सिचुएटेड होती है। इसके बाद में एक कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम हैज बीन टू ओपनिंग होती है, माउथ और एनस। सिंप्लीफाई द सर्कुलेटरी सिस्टम में भी टू टाइप से देखने को मिलेगा, एक ओपन देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, और हमारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा तो इसमें जो हमारा हार्ट होता है डायरेक्ट जैसे पंप करेगा हमारा, तो जैसे पंप करेगा तो वैसे ही
जो ऑर्गन होंगे इसमें सीधे सीधे इसके कांटेक्ट में आएंगे और उनको सीधे सीधे ब्लड पहुंचा देगा जैसे ही कांटेक्ट करेगा। और इसमें है हार्ट एंड सेल्स आर द टिश्यूज डायरेक्टली बाथ। जब भी होगा तो सीधे सीधे इसमें बाथ मीन्स नहाते रहेंगे, इसको सीधे कांटेक्ट में आता है। क्लोज में हमारे क्या होगा, इसमें आपको एनिमल्स जो भी ब्लड सर्कुलेशन होगा तो हमारे क्या आर्टरीज में होगा, वेन्स में होगा, और हमारे कैपिलरीज के, और हमारा हार्ट होगा। ठीक है, तो हार्ट में जो भी पंपिंग होगी तो इन पाइपों के माध्यम से होगी। अब हम बात करें सिमेट्री, तो यहाँ पे दो तीन चीज हमेशा याद रखो, 4 या 5 पॉइंट कभी नहीं आप भूलोगे। जैसे कोई फाइलम की बात आए, उनके करेक्टर्स की बात आए, तो हमेशा एक तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आप याद रखना, यानी सेलुलर उनका है या फिर टिश्यूज है या फिर उनका ऑर्गन है या फिर ऑर्गन सिस्टम है। दूसरा उनका लेवल ऑफ जर्म लेयर। ठीक है, जर्म लेयर, तो जैसे डिप्लोब्लास्टिक है या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक है। फिर हम लोग देखते हैं सिमेट्री क्या होनी चाहिए, है ना। तो सिमेट्री जैसे असिमेट्रिकल है और रेडियल सिमेट्रिकल है उनको, और इसके बाद में उनको डाइजेशन देखना है वहाँ। तो डाइजेशन कंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट है, कंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट डाइजेशन देखना है। फिर उनको हमको देखना है उसका सीलोमेट। हाँ, सीलोमेट है या फिर सीलोमेट है, अभी हम लोग बात करेंगे। फिर हम देखते हैं उसको मेटामेरिज्म। ठीक है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है या फिर उनमें अपसेंट है। तो 8-10 इनमें पॉइंट्स हो जाएगा। डाइजेशन सिस्टम हमारा हो जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी है ना क्लोज है कि ओपन है। तो ये 8-10 पॉइंट हमारे हर फाइलम में बिल्कुल फिट बैठ जाते हैं। बस इनको एक बार देखना और इनसे 8-10 कैरेक्टर आपके बहुत इजीली यहाँ से निकल के आ जाएंगे। इसके बाद में जैसे सिमेट्री की तरफ बात करें तो सिमेट्री होती क्या है, पहले इसी को समझ लेते हैं। देखो, रेडियल सिमेट्री होती है और बाइलेटरल सिमेट्री होती है। अब ये हमारा क्या है, रेडियल सिमेट्री होती है। तो रेडियल मीन्स हमारा ऐसा एक प्लेन से किसी ऑर्गेनिज्म को इक्वल पार्ट में दो भागों में बिल्कुल इक्वल बट जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इक्वल इक्वल पार्ट में यहाँ से बट जाता है। तो ये हमारा क्या है, सॉरी सॉरी, ठीक है, ये रेडियल सिमेट्री का है। ठीक है, रेडियल सिमेट्री में जैसे आपको सिलिंडेट्स के ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाएंगे, टीनोफोरा के ऑर्गेनिज्म देखने को मिल जाएंगे, और हमारे मोलस्का के अडल्ट ऑर्गेनिज्म यहाँ से देखने को मिलेंगे। रेडियल सिमेट्री मीन्स है किसी भी एंगल से उसको हम क्या है, दो इक्वल पार्ट बॉडी को हम लोग क्या है उसको बांट सकते हैं। चाहे तो ये वाली एंगल ले लो, चाहे उसके क्या है कौन सा। ठीक है, तो कोई भी एंगल से कोई भी ऑर्गेनिज्म है और कोई भी एनी प्लेन से अगर दो उसमें इक्वल डिवाइडेशन हो रहा है तो उसको रेडियल कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। अब इसके बाद में जैसे एक नीचे सिमेट्री दी गई है, ये हमारे क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री मीन्स हमारा क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म को एक, ठीक है, मिड लाइन से वर्टिकल लाइन से उसको क्या है दो इक्वल पार्ट में उसको क्या है बराबर उसको क्या है बांटा जा सके, सिर्फ हमारी क्या है मिड लाइन से। तो ऐसे इसको बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। और रेडियल सिमेट्री किसी भी एंगल से बॉडी का डबल पार्ट में उसको क्या है अ, हो जाता है, उसको हम लोग क्या है रेडियल सिमेट्री कहते हैं। अब रेड सिमेट्री यहाँ से समझ लेते हैं होती क्या है। एनिमल्स दैट कैन बी कैटेगराइज्ड ओनली बेसिस ऑफ द देयर सिमेट्री। स्पंजेस आर मोस्टली असिमेट्रिकल होते हैं, जो भी स्पंजेस होते हैं यानी, ठीक है, पॉरीफेरेंस होते हैं, पॉरीफेरेंस होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, असिमेट्रिकल होते हैं। उनकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती एनिमल्स की, और किसी भी एंगल से उनको क्या है दो भागों में बांट हम नहीं सकते, इसको असिमेट्रिकल कहते हैं। दैट इज एनी प्लेन ऑफ दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू द इक्वल हाफ। उनको किसी भी सेंटर से इक्वल नहीं कर सकते। व्हेन द एनी प्लेन ऑफ द पर्सन बॉडी द सेंटर एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स इज कॉल्ड द रेडियल सिमेट्री। ठीक है, यानी सेंटर से तो कोई भी एंगल लेते हैं सेंटर से और उस सेंटर से उसको क्या है बराबर उसको क्या है
डिवाइड कर देते हैं, उसको हम लोग क्या है रेडियल सिमेट्री कहते हैं। जैसे सीलेंट्रिम में देखने को मिलेगा, टीनोफोर्स में आपको देखने को मिलेगा, और इकाइनोडर्मेट्स के हमारे देखने को मिलता है अडल्ट में। इसके बाद में एनिमल्स लाइक द एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, और द बॉडी कैन बी डिवाइड आइडेंटिकली लेफ्ट और राइट हाफ्स ओनली द वन प्लेन्स एक्सिबिट द बाइलेटरल सिमेट्री। जब एक, ठीक है, कोई भी बॉडी अगर बीच से आधी आधी बिल्कुल हो जाती है तो उसको क्या है बाइलेटरल सिमेट्रिकल कहते हैं। अब बात करें डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, तो डिप्लोब्लास्टिक इनमें क्या है, तो इसमें लेयर्स देखने को मिलती हैं बॉडी में। वो भी ऑर्गेनिज्म है, ये हमारा एक ऑर्गेनिज्म है, और उस ऑर्गेनिज्म को अगर टीएस यहाँ से कट करते हैं तो उसको हम लोग देखते हैं। तो अभी इसका देखो, ये हमारा क्या है लेयर देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारा क्या है डिप्लोब्लास्टिक है, और एक हमारा क्या है डिप्लोब्लास्टिक इसमें देखने को आपको मिल रहा है। ये हमारा है डिप्लोब्लास्टिक। देखो एक तो हमारे लेयर ये वाली हमारी हो गई, ठीक है, तो ये सेल्स हमारे क्या है यहाँ से हो रहे हैं, और बीच में इसके क्या है, फिर नीचे हमारा एक और यहाँ पे ये हमारा क्या है एंडोडर्म हमारा हो गया। तो यहाँ पे सेल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, यानी बीच का बिल्कुल कोई सेल्स में डिवाइडेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है, सिमिलर सेल है। और ऐसी तो इसको क्या है मीजोगिलिया कर एक जिलेटिनस सब्सटेंस होता है, यहाँ पे कोई ही सेल्स का डिपोजिशन नहीं देखने को मिलता है। और इसके साथ में आपको एक और यहाँ पे देखने को मिला है, ये तो हमारा कैसे हो गया डिप्लोब्लास्टिक हो गया, यानी शरीर में दो लेयर होती है डिप्लोब्लास्टिक हो गई, तीन लेयर होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। तो एक लेयर हमारी ये देखने को मिल गई, दूसरी लेयर हमारी ये देखने को मिल गई, और तीसरी लेयर हमारी ये देखने को मिल गई। तो इसको क्या है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। जो बाहर की लेयर होती है एक्टोडर्म होती है, अंदर की हमारी क्या है एंडोडर्म होती है, और बीच की लेयर हमारे क्या है मेसोडर्म हमारी देखने को मिलती है। और डिप्लोब्लास्टिक में हमारे क्या होते हैं मेसोडर्म हमारी नहीं होती, मेसोगिलिया होती है, इसको भी याद रखना है। इसको इसी के बारे में बताया। एनिमल्स इन विच द सेल्स अरेंज्ड टू एम्ब्रॉनिक लेयर्स होती है, एक्सटर्नल को एक्टोडर्म कहते हैं, इंटरनल को एंडोडर्म कहते हैं, इसको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। एनिमल्स दैट, इसमें क्या है सीले, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम्पल कौन से आते हैं सीलेंटिएट्स आ जाते हैं। ये एन अनडिफरेंशिएट लेयर्स होती है जिसको क्या है मेसोगिलिया कहते हैं। ये प्रेजेंट है बिटवीन द एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में आपको देखने को मिलेगी, इसी को क्या है मेसोगिलिया कहते हैं, किसमें सीलेंटिएट्स में आपको देखने को ये मिलेगी। इसके बाद में ये हमारा क्या है दीज एनिमल्स इन विच डेवलप एंड द एम्ब्रियो थर्ड जर्मिनल लेयर, इसको क्या है मेसोडर्म कहते हैं। जो थर्ड जर्मिनल लेयर होती है हमारी कौन होती है मेसोडर्म होती है, इसको याद रखना। थर्ड हमारा एक्टोडर्म, इसको टिक ना करें। बिटवीन द एक्टोडर्म और एंड एक्टो और एंडोडर्म के बीच में आर का ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं एनिमल, जैसे कि है प्लेटेहेलमिंथेस। तो प्लेटेहेलमिंथेस हमारे कैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक्स होते हैं और कॉर्डेट्स तक हमारे जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें क्या सीलोम क्या होता है, ठीक है। तो सीलोम हमारा क्या होता है इसको समझते हैं। प्रेजेंस ऑफ द कैविटी बिटवीन द balls and gut of the ball is very important in the classification। तो इसमें कैविटी देखने को मिलेगी, इससे आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल साफ साफ। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा है एक्टोडर्म, ठीक है, और ये हमारा हो गया एंडोडर्म, और ये हमारा क्या चीज देखने को मेसोडर्म, ठीक है, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो इसमें तो जो हमारे मेसोडर्म के बीच में और एक्टोडर्म के बीच में एक व्हाइट कलर का आपको देखने को मिलेगी कैविटीज यहाँ पर गुहा बन जाती है, इसी को क्या है सीलोमेट कहते हैं। कुछ में अब इसमें क्या है सीडो, ये हमारे क्या है सीडो सीलोमेट्स होते हैं। अब इसमें क्या है
जो कैविटी तो है लेकिन स्कैटर्ड इसमें कुछ सेल्स दिखाई देती है, पैचेस दिखाई देते हैं। ये हमारे क्या है, स्यूडोसीलोमेट है। और ये हमारे क्या है, सी है, ये आसीलोमेट है। इनमें कोई ऐसी कैविटीज गुहा नहीं देखने को मिल रही है जो हमारी क्या डिफ्रेंशिएट करती है हमारी क्या है, किसको, मेसोडर्म और हमारे क्या है एक्टोडर्म, एंडोडर्म को। ठीक है, तो इसी के बारे में इसमें दिया गया है। तो ये है बॉडी कैविटीज बिल्ड लिंक्ड बाय द मेसोडर्म इज कॉल्ड द सीलोम। ये कैविटीज बनती है हमारी किसके द्वारा बनती है, मेसोडर्म के द्वारा ही बनती है। तो मेसोडर्म के यहाँ पे जो प्रेजेंस होती है वो कम देखने को मिलती है। एनिमल्स पजेस द सीलोम, आप जिनके पास सीलोम कैविटीज होती है उनको सीलोमेट्स कहते हैं। दैट इज एनेलिडा से लेके मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेट्स के बीच में देखने को मिलेंगे। Some animals body cavity is not linked by the mesoderm. Instead, mesoderm is present the scattered patches between the ectoderm and the endoderm. इसके बाद में पैचेस आपको देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये किसमें देखने को मिलेगा, ये स्यूडोसीलोमेट देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा पोजीशन डैम का क्या है, एसके हेलमंथीस है ना, स्यूडोसीलोमेट्स के नाम से जानते हैं। तो किसमें देखने को मिलेगा, ये एसके हेलमंथीस में आपको देखने को मिलेगा। एसके हेलमंथीस से पहले एक और आपको फाइलम देखने को मिलता है, प्लेटे हेलमंथीस। ये हमारे क्या आसीलोमेट्स होते हैं। तो ये हमारा क्या प्लेटे हेलमंथीस का हो गया, और ये हमारा एनेलिडा का हो गया, और ये हमारा क्या है एसके हेलमंथीस में स्यूडो सीलोम देखने को मिलेगा। ये हमारा क्या है, सीलोम देखने को मिलेगा। इसके बाद में हो गया यहाँ पे सीलोमेट और सीलोमेट। सीलोमेट हमारा प्लेटे हेलमंथीस हो गया। इसके बाद में सेगमेंटेशन होता है। तो एम्ब्रियोनिक जब हमारा डेवलपमेंट होता है तो सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। यानी सेगमेंटेशन क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो बॉडी ऑर्गेनिज्म के ऊपर बहुत सारे अगर बॉडी पे सेगमेंट देखने को मिल रहे हैं हमारे, तो उसको सेगमेंटेशन कहते हैं। और सेगमेंट्स कहाँ देखने को आपको मिलते हैं, एनिलिडा में आपको बहुत क्लियर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे दिखाई दे रहे हैं बॉडी के ऊपर। तो देख, ये हमारे क्या एक्सटर्नल हो गया। और इसके अंदर भी जब बॉडी का टीएस अगर देखते हैं काट के, तो इसके अंदर भी हमारी क्या बॉडी में सेगमेंटेशन देखने को मिलते हैं। यानी एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन देखने को मिलते हैं। इसी फिनोमेना को क्या है, मेटामेरिज्म के नाम से इसको क्या है हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो एनालिडा में ये आपको फिनोमेना देखने को मिलता है। सम एनिमल्स देयर बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड इनटू द सेगमेंटेशन विद सीरियल रिपीटेशन एट ऑफ द लीस्ट सेगमेंट और फॉर एग्जांपल द अर्थवर्म आपको देखने को मिलेंगे। और ठीक है, अर्थवर्म आपको इसमें देखने को पैटर्न्स, मेटामेरिज्म, सेगमेंटेशन और फिनोमेना, इसको क्या है मेटामेरिज्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एनालिडा में आपको देखने को मिलेंगे। अर्थवर्म में हमारा सिर्फ एक्सटर्नल होता है, इसको याद रखना। एनालिडा में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों देखने को मिलेगा। और ठीक है, और इसके बाद में ह्यूमन होता है, यानी कॉर्डेट्स की बात करें तो ह्यूमन है, तो ह्यूमन में इंटरनल सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये छोटी सी चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद में नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड आपको बताइए, नोटोकॉर्ड हमारा क्या है, कॉर्डेट्स के करेक्टर्स होता है। नोटोकॉर्ड इज द मेसोडर्म, ये इंपॉर्टेंट है। नोटोकॉर्ड का ओरिएंटेशन कहाँ से होता है, तो नोटोकॉर्ड इज mesodermally wrapped from rod-like structure होता है। Form is dorsal sides होगा during the embryonic development. In some animals with the notochords are called the chordates. जिनके पास notochords होती है chordates कहते हैं। mesoderm से ये origin होती है और हमारे rod-like एक structure होता है। These animals which do not form this structure called non-chordates। और यहीं पे chordates और non-chordates को किस पे बेस पे डिवाइड किया गया है, नोटोकॉर्ड के बेस पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, कार्ड नोटोकॉर्ड इसमें क्या है, पॉलीफेरन से इकानोडर्मेट तक हमारे आते हैं। तो इनको क्या है,
इनवर्टिब्रेट भी कह सकते हैं इनको, और हमारा क्या है नॉन कॉर्डेट्स। इसको याद रखें। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हमारा क्या है, द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन द कॉमन फंडामेंटल फीचर्स mentioned in the preceding section given the figure। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ये हमारा किंगडम हो जाएगा। किंगडम हमारा क्या है एनिमेलिया, यहाँ से देखने को मिलेगा। किंगडम हमारा कैसे हो जाएगा एनिमेलिया, यहाँ से हो जाएगा। और कैसा है मल्टी सेलुलर है यहाँ पे, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर और सेलुलर, तो मल्टी सेलुलर होगा तो इसमें जो लेवल होगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार का देखने को मिलता है। एक तो हमारा क्या है सेलुलर देखने को मिलेगा, ये हमारे पॉलीफेरम और स्पंजेस में देखने को आपको मिला होगा, ठीक है। इसके बाद में टिश्यूज और ऑर्गन सिस्टम देखने को, टिश्यूज हमारा किसमें दो फाइलम में बताए थे उनमें देखने को मिला था, सीडेंटेटा और निडेरिया या टिनोफोरा, ठीक है। तो इसमें ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम, ये ऊपर के हमने एस प्लेटी हेलमिंथीज, एस के हेलमिंथीज, ऑर्गन सिस्टम एनिलिडा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको दो में डिवाइड हमने किया, सिमेट्री दो में देखने को मिली, एक तो रेडियल सिमेट्री देखने को मिली और बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिली। रेडियल सिमेट्री हमारी किस किस में देखने को मिली, तो सीलेंटियर्स में देखने को मिली और इसको निडेरिया के नाम से जानते हैं। और हमारा क्या है टीनोफोरा में देखने को मिली। एक यहाँ से हम लोग और यहाँ से ऐड कर लेते हैं इकायनोडर्मेटा, डर्मेटा फाइलम, ये भी हमारा क्या है देखने को मिलते हैं, खासकर हमारे क्या अडल्ट एनिमल्स होते हैं। इसके बाद बाइलेटरल सिमेट्रिक इसमें देखने को मिली थी। अब इसको फिर हमने दो बॉडी कैविटी सीलोम में इसको डिवाइड कर दिया। तो सीलोम एक तो विदाउट बॉडी कैविटी यानी ऑक्सीलोमेट होते हैं, विद फाल्स सीलोम इसको सीलोसीलोमेट कहते हैं, और विद ट्रू सीलोम्स होते हैं, ठीक है। ट्रू सीलोम्स हमारे क्या होते हैं अभी हमने देखे थे, इसमें क्या है एक कैविटी देखने को यहाँ बिल्कुल स्पष्ट देखने को यहाँ पे मिल रही थी, तो उस कैविटी को हम लोग क्या है सीलोमेट कहते हैं उसको। तो ये हमारी किसमें देखने को, ये प्लेटिहेल्मिंथेस में कोई कैविटीज नहीं देखने को मिले थे, इसको वैसे आसिलोमेट कह दिया था। और इसमें एस के हेलमिंथेस में पैचेस हमने देखे थे, मेसोडर्म हमारे क्या मेसोडर्म स्कैटर्ड थे, पैचेस थे, तो इसको सीलोसीलोम के नाम से कह दिया। और इसमें क्लियर दिखाई दे रही एनिलिडा से लेकर कॉर्डेट्स तक हमारे क्या सीलोमेट्स बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगे, ठीक है। तो इसमें क्या है इन तीन को एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोड्स हो गया और मोलस्का हो गया इकाइनो, ठीक है। इन तीन में जो सीलोम पाई जाती है हमारी कौन सी होती है साइटोसीलोम देखने को इसमें मिलती है, साइटोसीलोम, इसको भी यहाँ से हमें याद रखें, ठीक है। साइटोसीलोम ये हमारे क्या प्रोटोस्टोम्स, इसके बाद भी तीन हमारे बचते हैं इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स। इनमें एंटीरोसीलोम देखने को मिलती है, इससे भी एडवांस होती है। इसमें एंटीरोसीलोम देखने को, ये हमारे क्या है ड्यूटेरोस्टोम्स, ड्यूटेरोस्टोम्स, ठीक है। तो इसको याद रखना। इसके बाद में हमारे इससे फाइलम आ गए, फाइलम को यहाँ से डिस्कस यहाँ से कर ले रहे हैं। तो फाइलम हमारा क्या है पॉलीफेरा है पहला और इम्पोर्टेंट फाइलम है। और इसमें भी बात की थी पॉलीफेरा में, हम एक चीज देखी स्पंजिस थे यहाँ पे, और स्पंजिस का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, हमने कहा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो कैसे था सेलुलर था। अभी हमने बात की थी सिमेट्री की, यहाँ पे बात की थी कैसी थी असिमेट्रिकल यहाँ पे थे। और हमने देखा था इनका क्या जर्म लेयर इसमें कौन सी थी, जर्म लेयर इसकी कौन सी थी, तो ये हमारे कैसे डिप्लोब्लास्टिक यहाँ पे थे। और हमने कहा इसमें सिमेट्रिकल देखी थी तो हमारी हो गई थी। और इसके बाद में सेगमेंटेशन, तो
इसमें असेगमेंटेशन होता है, कोई सेगमेंटेशन बॉडी पे नहीं देखने को मिलता है। और हमने क्या है डाइजेशन, इसमें क्या है इनकम्प्लीट डाइजेशन होता ही नहीं, इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है इनका, ठीक है। और इसके बाद में हमने और कौन से बताया, ब्लड सर्कुलेशन क्लोज होता है या ओपन होता है, तो इसमें ये ब्लड सर्कुलेशन होता ही नहीं है, तो नॉन वेस्कुलर होता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हर प्रत्येक फाइलम यहाँ से पुट अप करके देखोगे तो यहाँ से बिल्कुल ईजी, यहाँ से कुछ करेक्टर आपको मैच कर जाएंगे। अब यहाँ से मेंबर्स आपका फाइलम कॉमनली नोन एज द स्पंजेस होते हैं, दे आर जनरली मैरिन होते हैं, मोस्टली आपका असिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। मैरिन यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे, असिमेट्रिकल देखने को मिलेंगे। पिरामिड्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन स्पंजेस हैव द वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है। और कैनाल सिस्टम इसमें क्या है, और इसमें ये तीन प्रकार की कैनाल सिस्टम इसमें देखने को मिलती है, अभी डिस्कस करेंगे। वाटर एंटर थ्रू द माइन्यूट पोर्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या है ऑस्टिया के नाम से इसको क्या है जानते हैं। और इसके बाद में बॉडी इंटू द एक कैविटीज देखने को मिलती है, इसके अंदर एक गुहा होती है, कैविटीज होती है, उस उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, स्पंजोसील, स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक, पैरागैस्ट्रिक कैविटी, इसको भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। और ओपनिंग होती है, यहाँ पानी तो यहाँ से अंदर आया ऊर्जा के थ्रू, और यहाँ से पानी बाहर चला गया, उसको हम लोग कहते हैं ऑस्टोम, ठीक है। तो पानी बाहर गया, इसको क्या है एक्सकरेंट वाटर कहते हैं, और जो अंदर आता है इनकरेंट वाटर कहते हैं। इसके बाद में बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें होती है सेल्स होती है, इसे कोनोसाइट सेल्स कहते हैं। ये कोनोसाइट सेल्स हमारी कैसे होती है, एक कैविटी के अंदर होती है, और ये टोटीपोटेंट नेचर की होती है, कहने का मतलब इसमें बहुत सारे सेल्स को जन्म देती है सेल्स, ठीक है। तो डाइजेशन इसमें कैसा होता है, इंट्रासेलुलर होगा। बॉडी सपोर्ट बाय द स्केलेटल सिस्टम, जो का है स्पेक्यूल्स का बना हुआ होता है और स्पंजिन फाइबर का बना होता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट होते हैं, इसमें हर्मा, इसको हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, यानी मेल और फीमेल सेपरेट नहीं, एक ही में देखने को मिलेंगे, दैट इज एग्स और स्पर्म प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल स्पंजेस। और इसके थ्रू होते हैं हमारे क्या है, ये हमारे कॉइनसाइट सेल्स के द्वारा ये एग और स्पर्म्स को प्रोड्यूस करती हैं, बट और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल फॉर्मेशन गैमीट्स होते हैं, और फर्टिलाइजेशन हमारे इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट होता है। इसको यहाँ से इसमें बहुत सारे लार्वल स्टेज यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें हमारा कौन कौन से आपको देखना पॉलीफेरा है, पहले हमारा स्काइफा है, स्काइफा स्काइफोजुआ के नाम से भी इसको जानते हैं, और हमारा क्राउन क्राउन स्पंज के नाम से भी इसको जानते हैं। दूसरा हमारा यू स्पंजिया है, इसको बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं। और ये हमारा स्पॉन्जिला है, तो ये स्पॉन्जिला है, और ये हमारा फ्रेश वाटर में आपको मिलता है। पर कई बार पूछा जाता है कौन सा स्पंज है जो फ्रेश वाटर में आपको देखने को मिलेगा, तो ये हमारा है स्पॉन्जिला है। इसके बाद में दूसरा फाइलम है हमारा क्या है, सीलेंटेटा, इसको क्या है निडेरिया के नाम से इसको क्या है जानते हैं। सीलेंटेटा ये लुकार्ट साहब ने दिया था इसको। और ये हमारे क्या है मैरिन होते हैं, ससाइल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, रेडियलिन सिमेट्री देखने को मिलेगी। और हमारा नेम निडेरिया ड्राइव्ड फ्रॉम द निडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको न्यूरॉन या न्यूरोब्लास्ट या न्यूरोसाइट कहते हैं इसको, ठीक है। विच कंटेन द एक स्टिंग कैप्सूल्स ऑफ द नेमेटोसिस्ट का प्रेजेंस ऑफ द टेंटिकल्स और बॉडी, जो हमारे क्या डिफेंस का काम है। न्यूरोब्लास्ट आर द यूज्ड फॉर द
एनकरेज करती हैं, डिफेंस करती हैं फॉर द कैप्चरिंग प्रे, और जो है ये शिकार को पकड़ने का काम करती है। निडेरियंस तो है ना, तो इसमें निडेरियंस आपको याद रखना है, इसमें रेडियल सिमेट्री होती है और इसका डिप्लोब्लास्टिक भी हमारे होते हैं। ठीक है, और टिश्यूज लेवल इसमें ऑर्गेनाइजेशन इसमें देखने को मिलता है। और क्या क्या इसमें रहेगा, हाँ इसमें पॉलिप और मेडूसा देखने को मिलते हैं इसमें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या है, टेंटिकल्स देखने को मिलेगा, ये न्यूरोब्लास्ट सेल्स आपको दिखाई दे रही है। तो ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है न्यूरोब्लास्ट यूज फॉर द, ये हम लोग पढ़ लिया था। इसके बाद में डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इसका कैसा होता है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। जर्म लेयर और इसका सेलुलर हमारा कैसा होता है, ये टिश्यूज लेवल का होता है। दे हैव द सेंट्रल गैस्ट्रो कैविटीज, इनके अंदर भी देखने को मिलती है, जैसे इसमें पैरागैस्ट्रिक कैविटी स्पंज में, इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग, जिससे क्या है हाइपोस्टोम के नाम से इसको क्या है जानते हैं। उसमें हमारा ऑस्कुलम हुआ करता था, इसमें हाइपोस्टोम हुआ था। डायसन इज द एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों था। सम निडेरियंस आर जैसे कोरा इसमें देखने को मिलते हैं, और स्केलेटन कंपोज्ड आर द कैल्शियम कार्बोनेट का, यहाँ पे स्केलेटन देखने को मिलेगा। टू बेसिस इसमें फॉर्म देखने को मिली, पॉलिप और मेडूसा देखने को मिलेगा। ठीक है, मेडूसा हमारा पॉलिप को रिप्रोड्यूस करता है, पॉलिप हमारे क्या है मेडूसा को क्या है रिप्रोड्यूस करेगा। और इसके बाद में जैसे फॉर्म होते हैं, हाइड्रा है, एडम्सिया है, एक्सेट्रा होते हैं, ये ससैल देखने को मिलेंगे। और वेयर एज द लेटर द अम्ब्रेला शेप और फ्री लिविंग होते हैं, और एरिया आपको देखने को मिलेगा जेली फिश के नाम से इसको जानते हैं। निडोरियंस विच एग्जिबिटर बोथ फॉर्म ऑफ द एग्जिबिटर अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन देखने को मिलेगा, मेटाजेनेसिस के नाम से इसको क्या जानते हैं। पॉलिप का प्रोड्यूस मेडूसी। ठीक है, तो पॉलिप हमारे किसके द्वारा बनते हैं, मेडूसी के द्वारा, जो आसेक्सुअल एंड मेडूसी फ्रॉम द पॉलिप, और पॉलिप हमारे कहाँ से आते हैं, मेडूसी से। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट से पूरा एग्जांपल था। फाइसेलिया है, तो फाइसेलिया आपको पुर्तगीज ऑफ द मैनवार के नाम से इसको जानते हैं। एडम्सिया सी एनिमोन के नाम से इसको जानते हैं। पेनिटोला सी पेन के नाम से जानते हैं। बोरगोनिया को सी फैन के नाम से इसको क्या है जानते हैं। और मेनिंड्रीना आपको ब्रेन कोरल कोरल के नाम से इसको क्या है जानते हैं। ठीक है, अब सीलेंटेड से इसको हम लोग नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे।